हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में लुसेंट का पॉलिटी में भारतीय संविधान का विकास एवं संक्षिप्त इतिहास बताया था। मेरा पॉइंट फर्स्ट था वो, और आज मैं आपको भारतीय संविधान सभा के बारे में बताएंगे। पॉइंट ये सेकंड है। और जो भी स्टूडेंट मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कब किया गया? जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिंग्स, लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर थे। ये VVI है, इन तीनों को याद रखना। भारत की संविधान सभा की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया। कब किया था? 1924 में। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या उस समय थी 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 था ब्रिटिश प्रांतों की प्रतिनिधि, 292, और चार जो थे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, और 93 जो थे रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, प्रांतों में, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208 तथा मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों को स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित किए गए। तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस थे, ठीक है, मिले थे 208, मुस्लिम को 73। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यह पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो किनको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। मतलब मुस्लिमों ने बोला कि अलग संविधान चाहिए। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किए गए थे, ठीक है, सम्मिलित नहीं किए गए थे, ठीक है, यानी कि रियासत 93 थी मगर नहीं लिए गए थे। हैदराबाद मतलब सब लिया था मगर हैदराबाद नहीं लिए थे, सम्मिलित हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा के प्रतिनिधित्व दिया गया था। अनुपात में साधारण 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। मतलब कि जहाँ 10 लाख की आबादी है ना, वहाँ एक स्थान आवंटित कर दिया जाएगा, ठीक है, देशी रियासतों होगी। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख और साधारण। मतलब 3 प्रमुख समुदाय था, यही मुस्लिम, सिख और साधारण। देखिए, संविधान सभा की प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष VVI है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान, जितना संघ रहेगा ना सब PT नेहरू थे, ठीक है, और प्रांतीय से जो भी रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते, ठीक है। प्रारूप समिति VVI डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, संघ जो भी रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार एवं संघ को सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तथ्य समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थी। पहला मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी थे, ठीक है। इन ये जो बॉक्स है इसको अच्छे तरीक़े से याद कर लीजिएगा। देखिए, संविधान सभा के ब्रिटिश प्रांतों में 296 प्रतिनिधित्व का विभाजन संप्रदायिक आधार पर किया गया था। मतलब 296 प्रतिनिधि जो थे उनका जो विभाजन हुआ था सांप्रदायिक आधार पर। 213 समान थे उसमें, इसको याद कर लीजिएगा। 213 समान, 79 मुसलमान तथा 4 सिख थे, यानी टोटल थे 296। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी अनुसूचित। उसमें महिला जो था 15 था। संविधान सभा में जो महिला सदस्य उसमें कितना था? 15, यानी टोटल था जो अनुसूचित जनजाति 33, उसमें महिला सभा के महिलाओं सदस्य की संख्या 15 थी। देखिए, 2 दिन बाद, देखिए 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया गया अध्यक्ष, और 11 दिसंबर यानी 2 दिन बाद 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक ना, ये VVI। फिर देखिए, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव किया गया। फिर 2 दिन बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख समितियां था, देखिए कौन कौन? वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, शक्ति समिति, प्रारूप समिति, ठीक है।
उसके बाद देखिए इसमें एक बॉक्स है कि संविधान सभा की महिला सदस्य थी, पहला थे अम्मू स्वामीनाथन, दूसरा एनी मैस्किन, तीसरा बेगन इजाज़ुल, चौथा दक्षयानी वेलदून, पाँचवा जी दुर्गाबाइन, हंसा मेहता 6, कमला चौधरी 7वां नंबर, लीला रे 8, मालती चौधरी 9, पूर्णिमा बंजी 10, रेणुका राय 11, सरोजिनी नायडू 12, राजकुमारी अमृता कौर देखिए 13 नंबर पर थे, सुचिता कृपलानी 14 और विजय लक्ष्मी पंडित देखिए 15। ठीक है। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप विचार, मतलब संवैधानिक सलाहकार BN राव को ही बोला जाता है। देखिए विचार किया था विमर्श करने के लिए संविधान सभा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया, 29 अगस्त 1947 को, तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या 7 थी उस समय। कितनी थी? 7 प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या, जो इस प्रकार है। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे अध्यक्ष थे उसमें, एन गोपाल स्वामी आयंगर थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, कन्हैया लाल मणिकांत मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, और छठा थे क्या एन माधव राव VL मित्र के स्थान पर थे ये, और DP खेतान 1948 में इसकी मृत्यु बाद TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। जब मृत्यु होगी 1948 में, तब संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल तथा देश बंटवारे के बाद निर्वाचन बम्बई से ही। देखिए जब संविधान सभा का जब अम्बेडकर जी के जो निर्वाचन पहला बार हुआ था वो बंगाल से, तथा देश का जब बंटवारा हुआ तो बम्बई से हुआ। देखिए पहला बंगाल फिर बम्बई, है ना। निर्वाचन के समय बंगाल से, फिर बंटवारा के समय बम्बई से। 3 जून 1947 ईस्वी को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य कितनी थी? जब बंटवारा हो गया तो 324 नियुक्त की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए था और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए। 235 कितना प्रांत के लिए और देशी राज्यों के लिए 89। कैबिनेट मिशन 1945 प्रस्तावित गठित अंतरिम मंत्रिमंडल जो बना था 2 सितंबर 1946 को दिए। देखिए जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले के राष्ट्रमंडल वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना प्रसारण मंत्री बलदेव, रक्षा मंत्री जो में था उद्योग और आपूर्ति मंत्री सी राजगोपालाचारी, शिक्षा मंत्री CH भाभा, खनन बंदरगाह राजेंद्र प्रसाद, खाद्य कृषि मंत्री आसफ अली, रेलवे जगजीवन और श्रम। देखिए उसके बाद मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 में हुए थे, उसमें देखिए क्या था। लियाकत अली वित्त, आई चुंदेरीकर वाणिज्य, अब्दुल रब नस्तर संचार, जोगिंदर नाथ मंडल विधि बंगाल SSTF, गजांतर अली खां तो स्वास्थ्य। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। जब देश विभाजन हुआ तो 31 अक्टूबर 1947 को। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229, देशी रियासतों की सदस्य की संख्या 7 थी। मतलब प्रांत में थे 229, देशी रियासतों की संख्या के सदस्य कितने थे? 70। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। कब? 21 फरवरी 1948 को पेश कर दिया रिपोर्ट। संविधान सभा ने संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। जो वाचन हुआ पहला बार 4 नवंबर से 9 नवंबर, ये 5 दिन चला, 1948 दिन। संविधान का दूसरा जो वाचन हुआ देखिए फिर 15 यानी 6 दिन बाद 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला ये। ठीक है। संविधान सभा के संविधान का तीसरा जो वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला, और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को ही पारित कर दिया गया, यानी 3 बार चला था। इस संविधान सभा में जो सदस्य उपस्थित हुए 284 हुए थे। ये जो बॉक्स में है ये भी आपका है। देखिए PT नेहरू, देखिए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे उस समय ये मंत्रिमंडल बना था। देखिए जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल विदेशी मामले के वैज्ञानिक सूत्र सब मंत्री थे। PT नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री, राज्यों के मामले मंत्री, खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद, रेलवे और परिवहन मंत्री जॉन मेथाई, विधि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मंत्री, श्रम जगजीवन राम, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, वाणिज्य मंत्री CH भाभा, संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदर, वित्त मंत्री RK सनमुखम शेट्टी, उद्योग और आपूर्ति मंत्री ये देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कार्य खनन और ऊर्जा मंत्री VN गौडिगल। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में देखिए संविधान कब बना, मतलब कितने समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, यानी कि 35 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है। संविधान के प्रारूप में कुल
14 दिन बस चला। और जो कुल मतलब जो कार्य करने के लिए जो पैसा खर्चा हुआ 63,96,729 रुपया। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा समय, 114 दिन बस चला, 63,96,729 व्यय हुआ खर्च। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा का पारित किया गया था, इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी पहले, और जो अभी जो है 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान के कुल अनुच्छेदों में 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 अनुच्छेद को 26 नवंबर जो है ना 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को हुआ। यानी 15 जो था अनुच्छेद 26 नवंबर 1950 को परिवर्तित किया गया, बाकी 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, ये भी आई है। अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति ऐसे भी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी 24 जनवरी 1950 को हुए थे। संविधान सभा में 26 जनवरी 1950 को 51-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद का निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया, यानी 1951 से 52। अब ये देखिए, ये भी आई है आपका संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। इसमें मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, देखिए भी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जन गण मन, और 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का स्थापना की घोषणा कर दी है, यानी कि भारत अलग और पाकिस्तान अलग, ये क्या पृथक संविधान की सभा अपना अलग अलग संविधान हो गया। ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार ही कर देता हूँ। देखिए, भारतीय संविधान जो थे कैबिनेट मिशन में जो 1946 में हुआ था जुलाई, कैबिनेट मिशन में ऑस्ट्रेवियर क्रिवेस, लॉर्ड पिथिंग, लॉरेंस और एविज एलेक्जेंडर थे। ठीक है, सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1924 में ही हुआ था, और इसमें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद को चुना गया था। कहाँ? तो दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिन्होंने प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है, और ये जो थे देख लीजिए संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ थे। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1940 को पीटी नेहरू द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव ये। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को देश प्रस्तावित हुआ था। इसमें देखिए बी एन रामाराव को संविधान सलाहकार के रूप में जाना जाता है। संविधान सभा के अम्बेडकर की पहली बार निर्वाचन बंगाल में, या फिर बंटवारा हो गया देश का, तब निर्वाचन बम्बई में हुआ। उस समय जो थे कुल सदस्य था संविधान का 324 नियत की गई, जिसमें 235 प्रांत के लिए, 89 थे देसी रियासत के लिए। ठीक है, देसी राज्यों के लिए। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए, उसके बाद देखिए पीटी नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल विदेशी मामले थे, वल्लभ भाई पटेल मौलाना गुजरात शिक्षा मंत्री, बी आर अम्बेडकर शिक्षा मंत्री, विधि मंत्री। संविधान बना था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में, 114 दिवस चला, 63,96,729 व्यय हुआ, खर्च हुआ। और उसमें जो 26 जनवरी 1950 को जो भारत अंगीकृत हुआ था, संविधान अंगीकृत हुआ था, उसमें 22 भाग था पहले, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। अभी वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ थे, है ना। 26 जनवरी 1950 को 1951-52 में आम चुनाव का अंतरिम संसद पेश में काम किया गया। और मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापन हुआ। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल के पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी गई। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।